प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं गौरव कुमार आप तमाम कौटिल्य अभ्यर्थियों का दिल से और अपने इस परिवार के इस मंडप से, जहां से कि हम करते हैं आपको पूरी तरीके से प्रेरित सफलता के लिए। तो बच्चे, हम आप सभी का करते हैं नमस्कार और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 2026 में अपने सफलता को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयासरत होंगे। हमारे कौटिल्य परिवार हर बातों को पहले बहुत अच्छे तरीके से प्रेक्षित करता है, अनुभव जारी करता है और बच्चों की सफलता को बनाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयासरत होता है। बच्चे, आप लोग की सफलता ही हमारी पहचान होती है, इसलिए अभी हम आपके सामने, जब अभी नोटिफिकेशन आया एएलपी का, कुछ देर पहले नोटिफिकेशन आया, तो अचानक से बच्चे हमारी कुछ क्लासेस थी लेकिन मैंने उसको ड्रॉप किया और मैंने बोला नहीं, आज मैं अपने बच्चों के बीच जाऊंगा और अपने बच्चों के साथ आज दिल की बात करूंगा और पूछूंगा कि बताओ क्या करना है, इस बार भी बेरोजगारी को रखना है या बेरोजगारी को दूर भगाना है। और इन्हीं सारी सोचों के साथ हम लेकर के आएंगे आपके बीच में कुछ इस तरह का कंटेंट जो बहुत ही ज्यादा, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा कंटेंट कैसा होगा, मैं बस इतना ही कहता हूं कि मेरा कंटेंट ऐसा होगा कि जिसको पढ़ने के बाद आप रेलवे में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, किसी भी बोर्ड में, रेलवे के बोर्ड के किसी भी पेपर में आप ही आप होंगे, बाकी कोई नहीं होगा। समझ रहे हो? तो अभी हम आपके साथ करेंगे और यूं देख लीजिए बच्चे की क्या चल रहा है। आज हमारे एलपी की वैकेंसी आई है, उसका नोटिफिकेशन आउट किया गया है। 11,127 रिक्तियां हैं बच्चों, 11,127। ये मौका है कर गुजरने का। अगला साल आपका हो, अगले साल आपके भी दरवाजे पे लोग आए, आपकी भी चर्चा हो, यही हमारा दोस्त एक आप लोगों से आशा रहता है। और इस समय जो हमारे सामने चल रहा है, ये जो डिटेल्स है, नोटिफिकेशन है, इसकी बात हम आपके सामने करेंगे। कुछ बदलाव हुआ है हमारे रेलवे में जो कि आपको बहुत अच्छे से पता भी है। तो बच्चे, सबसे पहली बात हम आपके साथ करने जा रहे हैं, तो आप यहां देख लीजिए, हमारे प्रदीप सर इस बैच को ला रहे हैं। लाने से पहले आगे का कुछ प्लान है, उसकी भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। और ये हमारे कौटिल्य के सभी धुरंधर, 3 धुरंधर हैं, इनको धुरंधर नहीं कहा जाए, ये सारे के सारे हमारे शिक्षकगण जो कि हमेशा बच्चों के सफलता के प्रति प्रयासरत होते हैं। उसमें से एक आपको हम भी दिख रहे होंगे, एक हमारे विकास सर हैं, एक हमारे संजीत सर हैं, और हम सभी के जो मेंटर्स हैं, जो कौटिल्य परिवार के एक बहुत बड़े अभिभावक हैं, जिन्होंने कि पूरे बिहार में अपने सफलता के लिए अपना एक नाम बनाया, एक पहचान बनाया, और कौटिल्य परिवार आज भी अपने सच्चाई के लिए जाना जाता है और सफलता के लिए जाना जाता है। बच्चे, हम आपके साथ हर एक छोटी छोटी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो अभी हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। बच्चों देखो, सबसे पहली बात अगर हम आपके साथ बात करेंगे तो आप पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, अच्छे से समझते चलना, जहां भी किसी तरह की दिक्कत होगी जरूर पूछना, ठीक है? यूं देख लो बच्चे, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या बात करना है सर? तो बात यह करना है कि सर अब देखो क्या बात करना है, मुझे बात करना है कि हमारा नोटिफिकेशन हो गया जारी। हमें बात करना है कि नोटिफिकेशन हो गया हमारा जारी, ठीक है? टोटल पद कितने हैं? टोटल पद है 11,127, राइट? अब इसमें कुछ मैं बातें आपके साथ करूंगा, जरा पहले एक एक बात को देखा जाए। पहली बातें क्या है बच्चों? पहली बातें है कि सर ये जो फॉर्म भरा जाएगा, यूं देख लो, 14 मई, ठीक है, 14 मई से 23:59 पर ये रिलीज किया गया ये फॉर्म, और ये 16 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा, 16 जून तक भरा जाएगा। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसमें कुछ दिया गया है कि अगर आप करेक्शन का, मोड ऑफ करेक्शन इसको बोलेंगे बच्चे, मोड ऑफ करेक्शन। तो मोड ऑफ करेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मोड ऑफ करेक्शन भी है इसमें। जैसे देखो, ये इस लाइन को जरा गौर से पढ़ना, ये मोड ऑफ विंडो ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेंट फॉर विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। मतलब यूं समझ लो कि इसमें कुछ डेट भी आपको देगा, यूं देख लो 17 से लेकर के 26 के बीच में जो है आपका ये क्या है बेटा, कि अगर आपके एप्लीकेशन में या फीस में किसी भी तरह का दिक्कत आया है तो उसको वो सुधारने का भी मौका देगा। लेकिन आपको ये फॉर्म आज 14 मई को रिलीज हुआ है, 16 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। यूं कह लीजिए कल से ये फॉर्म भरा जाएगा, 15 मई से 15 जून तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, राइट? अब बेटा एक चीज मैं बता रखा हूं, यहां पर बात किया गया है असिस्टेंट
लोको पायलट जो कि लेवल 2 का जॉब है, ठीक है। इसका इनिशियल पे स्केल इतना है। बाकी जो है यहाँ देख लो, इसके जो एज है वो 18 से 30 साल है। टोटल जो आप देखोगे 11,127। बेटा रे इस बार चूकना नहीं है, साल भी होगा अगले साल 27, बात समझ रहे हो। और तुम भैया यहाँ 111 है, 11127, मतलब यूं समझ रहे हो 27 है तुम्हारा, एएलपी भी तुम्हारा, एनटीपीसी भी तुम्हारा, ग्रुप डी भी तुम्हारा, बात समझ गए। ये तीनों के तीनों अपने आप में नंबर 1 है, चाहे मैथ रहे या चाहे साइंस हो चाहे रीजनिंग हो, क्योंकि इस बार कौटिल्य परिवार के सारे शिक्षक अपनी मेहनत से आप लोगों के साथ सफलता में कदम से कदम मिला के खड़ा रहने वाले, आपको मैं बता देता हूं। अब बच्चे मैं अगली बात आपसे कर रहा हूं, जरा ध्यान से देख लो। पहली चीज है, अब देखो यहां पर एज की बात लेकर के करेंगे, तो एज की बात कर रहे हैं, ये 1 जुलाई से 1 जुलाई तक अगर आपका 18 साल नहीं हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, और 1 जुलाई 2026 तक अगर आपका एज 30 साल 1 दिन भी हो गया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। यानी आपके एज का जो लिमिटेशन है वो 18 साल से लेकर करके 30 साल तक है। बात एकदम स्पष्ट है बेटा। कहने का मतलब है कि अगर हम आपसे बात करें, कहने का मतलब जो है ये जो नोटिफिकेशन डाला गया उसकी बात अगर हम करें, तो आपके साथ एक बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है। क्या बात करना है सर, देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। हमारा जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन में इतने बिंदु से क्या समझें, टोटल पोस्ट जो हमारा है, टोटल पोस्ट, ये टोटल के टोटल पोस्ट है हमारे 11,127, राइट बेटा। और 11,100 फॉर्म फिलअप कब से कब होगा, फॉर्म फिलअप डेट, तो ये जो आप देखेंगे तो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है ये आप यूं समझ लीजिए कि 15 मई से लेकर के 15 जून तक का डेट है, राइट बेटा। अब अगली बात है आपके सामने, फॉर्म फिलअप डेट के बाद अब एज का क्या रूल्स है, एज की क्या डिमांड्स है। तो एज कहता है कि भैया एज का जो रिफरेंस होगा, जो मेजर करने का जो एक डेट होता है जहां तक आपका एज लिया जाता है, एज मिनिमम आपका होना चाहिए 18, मिनिमम होना चाहिए 18 साल, और मैक्सिमम आपका होना चाहिए 30 साल, मैक्सिमम आपके होने चाहिए 30 साल। ये मैक्सिमम है और ये आपके मिनिमम हो गए, बात सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक एक बात को ध्यान से आपने देखा, टोटल पोस्ट आपका 11,127 है, फॉर्म भरने का जो डेट है वो 15 मई से 15 जून तक है, और यहां पर जो आपका एज है 1 जुलाई, ये जो रिफरेंस लिया है डेट, रिफरेंस डेट ये वैलिड होगा 1 जुलाई 2026, यानी 1 जुलाई 2026 से पहले अगर आपका एज 1 जुलाई 2026 तक अगर आपका एज 18 साल नहीं पूरा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और 1 जुलाई 2026 तक में अगर आपका एज 30 साल 1 दिन हुआ है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते, राइट। लेकिन अब प्रश्न क्या उठता है कि सर एक बात आपको मैं बताऊं, अब बात ये उठता है कि सर क्या यही एज सभी के लिए होता है, नहीं, ये बातें नहीं होती है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट नंबर 10 जिसको हाईलाइटेड किया गया उसको भी जरा गौर से देखना। पॉइंट नंबर 10 में कहा गया कि अगर आप 24-25 में एएलपी का फॉर्म भरे हो, और जब फॉर्म भरते होगे तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता होगा, जिस अकाउंट में आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी डालना पड़ता होगा। कौन सा अकाउंट, जिसपे आपको पैसा रिफंड होता है, ठीक है। तो आप रेलवे में जाओगे फॉर्म भरने के लिए साइबर वाले के पास, तो वो खुद आपका एक अकाउंट बनाएगा। और 10 नंबर कहता है कि अगर आपने पहले एएलपी का फॉर्म भरा है और यदि आपका अकाउंट है तो आपको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो पहली बार इसको फ्रेशर के रूप में जो पहला जो इसमें भर रहे होंगे फॉर्म, वो इसके लिए एक अकाउंट अपना बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। देखिए हैज ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट, बात समझ रहे हैं। तो एक आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगली बात अगर हम आपके साथ चले बच्चे, तो फिर मैं आपके सामने बात करता हूं, ये सब इंस्ट्रक्शन है फॉर्म भरने जाने के लिए कि क्या क्या आपको लेना है, इन सभी की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, ये फिजिकल फिटनेस होना चाहिए आपके अंदर। फिजिकल फिटनेस का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्या फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, आपका आंख सही होना चाहिए, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी आप यूं समझ लीजिए नाइट साइटनेस, आंख से रिलेटेड आपके अंदर किसी भी तरह का डिजीज नहीं होना चाहिए। ये आपके फिजिकल में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब अगली चीजें मैं आपके साथ करता हूं, और मैं कुछ देख लेता हूं कि कहीं कुछ और भी अगर छूट रहा है। ये सब यहां पर बता रहा है कि क्या क्या आपको सुविधा दिया जाएगा, ये सारी बातें।
अगली बात आप जरा ध्यान से देखो बच्चे, ठीक है। यहां देखो जो मैंने आपको एज रिलैक्सेशन की बात बताया था, एज रिलैक्सेशन की क्या है, वो जनरल के लिए था, यूआर के लिए था, अंडर रिजर्व के लिए था, जो कि रिजर्वेशन में नहीं आते हैं। एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी वो मैक्सिमम जो है 5 साल रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जाता है, ही नहीं कि 18 साल मिनिमम भरने का है तो आपको रिलैक्सेशन 13 साल से आप फॉर्म भर सकते, नहीं। यानी अगर आप जनरल से बिलोंग्स कर रहे हैं, यूआर कैटेगरी के आप हैं, तो 5 साल का रिलैक्सेशन दे रहा है, यानी 35 साल तक भर सकते हैं। ओबीसी जो है, जो नॉन क्रिमिनल लेयर के कैंडिडेट हैं, वो उनके लिए 3 साल का है। और यहां से देख लीजिए जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर है आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, यानी आप जब छोड़े हैं उसमें 3 साल का दिया, तो ये एज रिलैक्सेशन किन के लिए कितना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। अब आगे की बात कर लेता हूं मैं, यहां पर से अगली बात आपके साथ कर लेता हूं। यहां एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज वहां पर से दिया, वो रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर से अगली बात पर अगर हम चलेंगे, तो अब हमारे सामने आता है सबसे जो मेन बातें हैं, सबसे जो मेन बातें हैं वो है सिलेबस, वो है सिलेबस, सबसे जो मेन बातें हैं। तो सिलेबस की बात अगर हम आपके साथ करें कि क्या क्या पूछा जाने वाला है, ठीक, तो मैं आपके सामने कुछ बातें यहां से करूंगा। एक चीज, पहला चीज आप देखेंगे, फिर दूसरा चीज, चूंकि मुझे तो आइडिया है तो मैं तो डायरेक्टली लिख देता हूं, फिर मैं आपको पेज पे दिखा दूंगा। तो यहां पे जो किया गया कि सीबीटी 1 के जो पेपर्स हैं, राइट, इस सीबीटी 1 के पेपर में आपको जनरल कर करके मैथ्स पूछे जाएंगे, ठीक है, फिर आपको जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे, और जीएस साइंस जनरल, ये यहां पर से आपको रीजनिंग पूछे जाएंगे, राइट, मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हो, तो रीजनिंग हो गए, यहां से आप इसको मेंटल एबिलिटी बोल सकते हो, ठीक, मेंटल एबिलिटी। अब देखो दोस्त, मैथ से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जीएस से अगर आप देखोगे तो जीएस से जो है जनरली 24-25 में पहले 20 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इस बार वाले जो पेपर जो हुए थे ना अभी आपको कुछ पेपर्स, तो उसमें 9 क्वेश्चन साइंस से पूछ दिया था। तो ये और ये वैरी कर सकता है, तो लेकिन भैया पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि जब आप सीबीटी 2 में जाओगे तो सीबीटी 2 जो होता है ना, ये 175 मार्क्स का होता है, और इसको 2 पार्ट में बांट देता है। कैसे कैसे बांटता है सो देखना बच्चे, अगर हम आपके साथ बात करते हैं तो इसको बांटता है, तो एक पार्ट में जो है, दूसरे पार्ट में आपका हो जाता है ट्रेड, दूसरे पार्ट में आपका ट्रेड हो जाता है, और ये जो ट्रेड होता है ये 75 मार्क्स का होता है, ये 75 मार्क्स का होता है, ठीक। बाकी आपके यहां पर से मैथ्स हो गए, ठीक है, यहां पर आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हो गए, और उसके बाद यहां पर फिर आपके सामने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आप ले लो, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आप देख लो यहां पर से फिर ये हो गए 25, ठीक है। और यहां से अगर आप लोगे तो ये टोटल 100 नंबर के पेपर यहां पर होते हैं, ये 100 नंबर के देखेंगे, और ये होता था सीबीटी 2 जो है ये आपका टोटल 175 मार्क्स का होता है। यहां पर से देख लो तो सीबीटी 1 में आपसे मैथ्स पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे, और जनरल साइंस पूछे जाएंगे। सीबीटी 2 की बात जब करेंगे तो सीबीटी 2 में आपको मैथ्स, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और शायद रीजनिंग पूछे जाते हैं। अभी देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बदलाव किया है, तो उस पर जरा हम आते हैं, तो पहले चेक कर लेते हैं यहां पर से। तो बच्चे अगर हम बात करते फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1, जरा देखो सारे बच्चे यहां पर से, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे, देख लो आपके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने लिखा था, 3 चीज क्या क्या लिखा था, मैथ्स लिखा था, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग लिखा था, और साइंस लिखा था। हर मार्क्स, हर क्वेश्चन अपने आप में 1 मार्क्स को धारण करेगा, यानी एक क्वेश्चन की वैल्यू 1 नंबर के बराबर होगी। लेकिन आपको बता देते हैं 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर आप गलत करते हो तो आपका 1/3 मार्क्स काटा जाएगा। यानी यूं समझ लो, अगर 3 क्वेश्चन गलत हो गए आपके, तो आपके एक सही क्वेश्चन का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, 1/3, यानी इसमें निगेटिव है, राइट। तो निगेटिव मार्किंग यहां पे है बेटा, यहां पर से ध्यान से देखना, निगेटिव मार्किंग है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने होंगे, ड्यूरेशन परीक्षा का 60 मिनट होगा। और अगर हम आपके सामने देखते हैं मिनिमम पास परसेंटेज फॉर द एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो मिनिमम बताते हैं आपको जो है ये 75 क्वेश्चन का 40% आपको जो है मिनिमम आपको पास करने के लिए सीबीटी 1 के लिए मिनिमम, उसके बाद फिर आपका मेरिट बनेगा, वो अपना कटअप जारी करेगा, इतना आपके पास आना चाहिए। अब यहां से देखिए, यहां पर से सिलेबस जारी किया गया, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, तो ये सब इसके सिलेबस हैं। फिर देखिए मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस, मैंने यही बताया था सीबीटी 1 में, सीबीटी 1 के सिलेबस जो मैंने बताया वही चीजें यहां पर है। मेंटल एबिलिटी जिसको आप रीजनिंग बोल रहे हो, मैथमेटिक्स है, ये जनरल साइंस है। मैथमेटिक्स से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया, मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25,
मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 25, ठीक है, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 25। पच्चीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी से भी आपके जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल साइंस से जनरली कर करके 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 25 25 25 के रूप में हम लोग आगे बढ़ते थे। अब आइए आप सेकेंड स्टेज पर। सेकेंड स्टेज पर हमने आपको क्या बताया था, जरा ध्यान से देखिएगा। सेकेंड स्टेज में टोटल हमारे सामने दो पार्ट में मैंने बताया था, देख लो यहां पर से। ये पार्ट ए है। पार्ट ए में देखो क्या क्या पूछता है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग है, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। बात एकदम सही है। रीजनिंग था, ये था और ये था। अब देख लो बेटा, यहां पर से अगर हम बात करते हैं, पार्ट टू पार्ट ए हो गया, और पार्ट बी में अगर आप आते हो तो पार्ट बी में आपके टोटल क्वेश्चन, हाँ यहां पर से ये 100 नंबर का होता है, ये तीनों मिला दोगे तो 100 नंबर का सीबीटी 2 का पार्ट ए होता है। और पार्ट बी में जब लेकर के आओगे तो पार्ट बी में ट्रेड आता है, ट्रेड, और अभी मैं ट्रेड की भी बात मैं आपके साथ करूंगा। और इस ट्रेड में आपको एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग के लिए 35% आपको मिनिमम होने चाहिए। अब बच्चों अगली बात जरा देखो, इसमें जो हमारे सामने ये बना, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन कैंडिडेट का होना चाहिए। अब देखो यहां एक बात जरा ध्यान देने की है, अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, अगर आपने उससे पास आउट हुए हो, आपने आईटीआई किया है, तो आपका ट्रेड रहा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप लोग इन सभी ट्रेड्स में आप भर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन में भर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भर सकते हो, वायरमैन में भर सकते हो, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर के रूप में भर सकते हो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के रूप में भर सकते हो। यानी अगर आपका ये ट्रेड है तो आप इन सारे ट्रेड के थ्रू आप भर सकते हैं बेटा। आपका ये सब है, ये चॉइस है आपका, देखिए लिखा हुआ ना यहाँ पे चॉइस, चॉइस फॉर पार्ट बी, राइट, वो चॉइस है। अब बेटा देखो यहां पर से ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपके सामने, ये भी आपके सामने ये सीबीएटी होता है, जिसको आप साइको के रूप में उसे भी ऊपर लेके जा सकते हो भाई साहब। तो ये भी एक छोटा सा कंप्यूटर टेस्ट होता है, और उसके बाद जिसको आप साइको बोलते हो। और यहीं पर एक बड़ा बेहतरीन चेंजिंग हुआ है। चेंजिंग क्या हुआ अभी हम आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो ये सब तो आप समझ ही जाएंगे। अब देखो इसमें चेंजिंग क्या हुआ है बेटा, ठीक। अब यहां पर से आप देख लो, आपके सामने एक रीजनिंग के पेपर होंगे, और यहां पर से ये 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और ये पार्ट बी का 75% होगा। इसमें एलिजिबिलिटी के लिए 35% आपको मिनिमम ट्रेड का पास करना है, और इसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपको जो है, इसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपको 40% लाना है भैया। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको 40%, ये बता रहा हूं सबसे टॉप लेवल, यानी यूआर का मतलब जनरल के लिए, राइट। अब मैं बच्चे अगली बात आपके साथ करने वाला हूं, बहुत धाकर से, जरा ध्यान समझना। पहले क्या होता था बेटा, कि पहले रेलवे में, ध्यान से देखना, दो पैटर्न पे क्वेश्चन होता था। हम इसको 3 पैटर्न में बता रहे हैं, सही है। सीबीटी 1 हुआ, सीबीटी 2 हुआ, और बाद में चल करके मेरे प्यारे बच्चे साइको होता था। तो वहां पे क्या होता था कि इसमें और इसमें सीबीटी 2 में 70% और 30% का वैल्यू दिया जाता था, समझ गए। जो मेरिट बनता था तो उसमें सीबीटी 2 के 70% मार्क्स को और साइको के 30% मार्क्स को लिया जाता था। अब क्या कर दिया गया है, अब इसका वो 50% लेगा और 50% साइको को लेगा। यही चेंजिंग हुआ है हमारे रेलवे में। ये अब भी है, ये न्यू है, ये पहले हुआ करता था, तो ये चेंजिंग है, पहली बात, ठीक है। अब क्या है, अब अगली बात कि सर आप हमें बताइए कि सर कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, देखो ये जिंदगी का सवाल है, ये कहीं ना कहीं से बात रुपए पैसे की नहीं है। हम हमेशा जानते हैं पैसा से कहीं भी ज्यादा बच्चों का समय होता है। कहीं पर भी जाइए, कुछ भी करिए, अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया, देखिए पैसा आपका जाना देयर इज नथिंग। हम लोगों के एक शिक्षक हम लोग को बोला करते थे, हमको याद है आज भी, कि बेटा तुम जिस एज में हो तुम्हारे लिए टाइम इज नथिंग, मनी इज नथिंग बट टाइम इज एवरीथिंग। बेटा इसका मतलब ये हुआ, पैसा मेरा जाए तो जाए लेकिन हमारा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, चाहे अगर मान लेते अगर साइंस की बात अगर मैं कर रहा हूं, ठीक है, साइंस की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो साइंस में मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। साइंस वाले जो सर हैं, जैसे हम ही बात कर रहे हैं, तो मेरा, आप अगर कोई बच्चे जानते होंगे तो 17 साल का मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, 17 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे पास सबसे पहले अभी हमारे जितने भी कौटिल्य के टीम हैं, 10 दिन, 10 से 15 दिन आपको यूट्यूब पर, 10 से 15 दिन यूट्यूब पर वाईटी जिसको बोला जाता है, यूट्यूब, ठीक है, कोड में बोलेगा तो सब ने समझना, वाईटी पर हम लोग हर दिन
पूरा का पूरा PYQ सीरीज चलता रहेगा जब तक आपका, पहले 10 से 15 दिन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप हमारे फैकल्टी को रीड करो तब एडमिशन लेना बेटा, समझ रहे हो ना, ऐसे नहीं लेना। कौटिल्य परिवार 24 कैरेट का बात करता है, क्योंकि मुझे पता है कि भैया कहीं न कहीं से जब तक आपका हम पे भरोसा नहीं होगा तब तक भैया हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए पहले हम आपके साथ आएंगे, ऐसा नहीं बोलना कि सर आपने तो बोला था ऐसा होगा ऐसा होगा, इसलिए मैं पहले हर चीज आपको लाके दिखाऊंगा तभी एडमिशन लूंगा। 10 से 15 दिन हमारा यूट्यूब पर हर टीचर अपना, आज ही आपको सेशन लग जाएगा, ठीक है। 10 से 15 दिन हम लोग जो है हर मैथ्स के सर रहेंगे, रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग डेली चलेगा, मैथ्स आपके डेली चलेंगे और साइंस आपके डेली चलेंगे। तीनों के तीनों रैपिड फायर होंगे, जिसमें हर दिन हम लोग मिनिमम 25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और 25 क्वेश्चन का डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कराएंगे। अब मेरी एक बात समझिएगा, साइंस वाले सर जो कि जिनको 17 साल का अनुभव है, अगर हमारे सामने हम बात करें हमारे रीजनिंग वाले सर की, या हम बात करते हैं हम अपने मैथ्स वाले सर की, तो सबकी बात में कर लेता हूं। अगर हम रीजनिंग वाले सर की बात कर ले, अगर हम मैथ्स वाले सर की बात कर ले, तो हम सभी की बात कर लेंगे। मैथ्स में आपको पढ़ाएंगे विकास सर, मैथ्स में आपके हैं विकास सर, रीजनिंग में है संजीत सर, सब अपने आप में एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। और इन सभी में दोस्त किसी की पर कुछ उंगली नहीं उठा सकते हैं, चूंकि हर कोई यहाँ पर आते हैं तो बड़े छान के लाए जाते हैं बेटा, हम लोग उतने भरोसेमंद हैं। अब बताते संजीत सर, ये डेली आपको रीजनिंग में 25 क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे। उसके बाद और सुन लीजिए, जैसे हम साइंस है बेटा, रीजनिंग मैथ्स बिहारियों का अच्छा होता है। मेरा क्या है, इस बार हमने ठाना है कि अपने बिहार को, जैसे आप सपना लेके आए हैं ना कि हमको भैया इस बार रेलवे पार कराना है, हमने भी ये ठाना है, जैसा कि भरोसा हमने 17 साल अपना नाम कमाया है। अगर आप कोई जानते होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने ये ठाना है कि इस बार इस लेवल का कंटेंट बनाया जाए, इस तरह का कंटेंट बनाया जाए कि पूरे भारतवर्ष में उस तरह का कंटेंट ना हो भाई, बात समझ लो। तो अब होगा कि सर कैसे विश्वास करेंगे कि आपका कंटेंट सबसे बढ़िया है, तो भाई साहब हम लेकर के आपके सामने आएंगे विद इन 1 वीक के अंदर किसी एक टॉपिक को, और उस टॉपिक पर होगा 1 शॉर्ट वीडियो, जिसको हम आपके साथ 1 शॉर्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट आपके पीपीटी के रूप में रिटन होगा, और साथ में उसके बाद PYQ और उसके साथ मॉडल क्वेश्चन, इस तरह की बातें आपके साथ होगी। रीजनिंग में जो हमारे संजीत सर आएंगे उनका भी कुछ इसी तरह का काम होगा। ये भी जो जारी करेंगे, अगर इनको क्लॉक बताना है सपोज दैट, तो ये पूरी तरीके से आपके सामने पहले एक कंसेप्ट जारी करेंगे, और वो कंसेप्ट आपका जो होगा एकदम पूरी तरीके से कंटेंट में होगा, और कंटेंट जारी होगा, फिर आपके सामने उस टॉपिक का PYQ और फिर उसका एक मॉडल क्वेश्चन। जितने PYQ अभी विगत 10 साल में बनाए गए हैं, उन सारे 10 साल के PYQ को इस कंसेप्ट में जितने क्वेश्चन पूछे हम डिस्कस करेंगे, और उस पर एक मॉडल क्वेश्चन जारी होगा। और विकास सर भी इसी तरह का काम आपके साथ करने वाले हैं, क्योंकि हमें इस बार रेलवे में अपने हर एक छात्र जो कि बेरोजगार हो गए हैं, कोई 1 नंबर से छट गया, कोई 2 नंबर से छट गया, वो सारे बच्चों को हमको करना है सफल, समझ रहे हैं। और बच्चे इस बार कुछ ठाने हैं, देखो हमारा एक दोहा था, जो बच्चे हमको जानते हैं उनको दो समय मुझे याद आती है अपनी एक धीरेन्द्र शास्त्री की एक दोहा था, बड़ा अच्छा लगा था यार। कि क्या लगा था, जैसे जो लड़के मुझे जान रहे होंगे वो कहोगे कि अरे भाई गौरव सर फिर से फॉर्म में आ गए। फॉर्म में तो हम थे ही बच्चों, ये बात अलग है कि थोड़ा समय हालात को अगर किसी चीज को, अगर आपको कमल बनना है ना तो कीचड़ में आपको उतरना ही पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। तो मुझे तो निखरना था ना, हमें जनरल कंपटीशन के बच्चों के बीच में आना था। इसलिए बच्चे मैं आपको एक बात बताता हूं कि जंजीरों से जकड़ा जरूर हूं मैं बता रहा हूं, मेरे कौटिल्य परिवार का एक एक धुरंधर में बता रहा हूं मैं सभी लोगों के लिए कि जंजीरों से जकड़ा जरूर हूं मैं, झुका नहीं हूं। हालातों ने तोड़ दिया मुझे। आजकल देखते होंगे कैसा रील्स बनता है, तो एक शिक्षक की मर्यादा तो तार तार हो गई है ना बच्चे। हम लोग अपने रील्स पे नहीं जाते हैं, हम लोग अपने कंटेंट और मेहनत पे जाते हैं। हालातों से टूटा जरूर हूं मैं, लेकिन हारा नहीं हूं, ठीक है। और जिनको लगा कि गौरव सर साइंस में बाहर हो गए, कह देना उनको कान खोल कर करके, रुका हुआ था, मरा नहीं हूं मैं, समझ रहे हैं ना। बेहतरीन
100 में बता रहा हूं, अगर पूरे बिहार में अगर किसी बच्चे के अंदर जिस दिन कंटेंट में आपको लग जाए शक, जहां भी लगे आप जरूर लेकर के आना। और हां, हम आपके सामने इसी तरह की बात लेकर के आएंगे। और बच्चे, इसी बात के साथ हम आपको करते हैं थैंक यू। आप जरूर जुड़ना ना भूलें, हम आपके बीच और आएंगे सर आपके बीच में। इसके एक अन्य घोषणा करेंगे कि कब से आपका बैच लॉन्चिंग होगा। पहले तो कल से यूट्यूब पर हम सारे कौटिल्य के अभ्यर्थी लगे रहेंगे। धन्यवाद बच्चे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।